ब्रह्म शब्द का अभिप्राय होता है जो बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो है वो परमेश्वर है। या ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी होता है, क्योंकि ज्ञान संसारिक चीजों के अंदर बड़ा है, उसके द्वारा ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो एकाक्षरम, एक अक्षर वाला परम ब्रह्म सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म है, परमेश्वर है। एक अक्षरम क्यों कहा गया? एक तो अक्षर शब्द के का जो अभिप्राय है, क्षर का मतलब होता है नष्ट हो जाने वाला, और अक्षर का मतलब है नष्ट न होने वाला। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता, उसको क्या कहेंगे? अक्षर। तो ये जो शब्द हम बोलते हैं ये भी नष्ट नहीं होते हैं, आकाश में वातावरण में जाकर के विद्यमान रहते हैं, है ना। जो भी आप बोल रहे हैं उन्हीं से वातावरण का निर्माण होता है। वायु तो है ही है, वायु और अक्षर अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता है ना। वातावरण में जाता है, चलता रहता है, वर्तमान रहता है, उसको बाद में लोग अनेक तरीके से उसको बाद में भी उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हीं अक्षरों से, अच्छे अक्षरों से अच्छा वातावरण बन जाता है, और बुरे अक्षरों को बोलने से वातावरण बुरा हो जाता है। तो अक्षर शब्द का अभिप्राय है जो नष्ट नहीं होता है। जो आप और मैं बोलते हैं उसको भी अक्षर कहा जाता है, और परमेश्वर भी, वो भी अक्षर कहा जाता है, क्योंकि वह भी नष्ट नहीं होता है। जो चीज नष्ट नहीं होती है उसको अक्षर कहा जा सकता है। अक्षर का मतलब नष्ट होना, अ का मतलब जो नष्ट होने वाला नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए वो अक्षर है। तो एक तो इसका अर्थ ये हो सकता है एक अविनाशी परमेश्वर है ना। एक अक्षरम परम ब्रह्म सबसे उत्कृष्ट है, वह अविनाशी परमेश्वर है। दूसरा इसका एक और अर्थ हो सकता है परम ब्रह्म, परम जो ब्रह्म है वो एक अक्षर वाला है। एक अक्षर मतलब एक वर्ण वाला, है ना। क ख ग इत्यादि जो हम बोलते हैं, आ ई इत्यादि बोलते हैं। तो इसके अंदर जो इसका मुख्य नाम ओम है, उसके अंदर एक ही स्वर है, और जब हम गिनते हैं तो स्वरों को गिना जाता है, व्यंजनों को नहीं गिना जाता। छंदों को भी जब पढ़ाया जाता है तो प्रायः करके क्या किया जाता है, स्वरों को गिना जाता है कि एक चरण में इतने स्वर होने चाहिए, दूसरे चरण में इतने स्वर होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये गिनती में जो है वो आती है। तो इसलिए परमेश्वर कैसा है, एक अक्षर वाला है, अर्थात उसका मुख्य नाम ओम है। ओम के अंदर ओ एक ही अक्षर है, एक ही स्वर है। माँ कोई अक्षर नहीं है और माँ में कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। तो परमेश्वर एक अक्षर वाला है, एक वर्ण वाला है। तो एक अभिप्राय तो क्या हुआ कि परमेश्वर अविनाशी है, नष्ट न होने वाला है। सर्वोत्कृष्ट जो है, सर्वोत्कृष्ट कौन होता है? परमेश्वर। वह अविनाशी है, वह अक्षर है, अर्थात वो नष्ट होने वाला नहीं है, और वो एक है। और दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? एक अक्षर वाला वह ब्रह्म है। एक अक्षर वाला मतलब एक वर्ण वाला है, अर्थात ओम जो है इसके अंदर एक ही स्वर है। ओ इसके अलावा और कोई स्वर है नहीं, इसलिए उसको एक अक्षरी कहा जाता है, एक अक्षर वाला कहा जाता है। स्पष्ट?